हेलो लर्नर्स, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ, लेक्चर वीडियो। कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि व्हाट इज एंजाइटी, एंजाइटी क्या होती है, फियर क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजाइटी एंड फियर, एंजाइटी और फियर में क्या डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बताया था। कॉजेस ऑफ एंजाइटी बताया था और कॉम्पिटिटिव एंजाइटी के बारे में बताया था। आज मैं आपको जो इसी के आगे का लेक्चर बताऊंगा, जिसमें मैं डायमेंशंस एंड टाइप्स ऑफ एंजाइटी के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। यूजीसी नेट में रीजन एंड असर्शन और नॉर्मल क्वेश्चंस में ये इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी वो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजाइटी एंड फियर ये नहीं पता चलेगा और आपको एंजाइटी की डेफिनेशन नहीं पता चलेगी, अराउजल के बारे में नहीं पता चलेगा, तब तक आप टाइप्स को और डायमेंशंस को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर डायमेंशन ऑफ एंजाइटी के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंजाइटी। तो ये डायमेंशन और टाइप्स को पढ़ने से पहले मेरा जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एंजाइटी मैंने बताई है। ठीक है, उसमें कॉजेस बताए हैं, तो वो उसको जरूर पढ़िएगा, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं डायमेंशन ऑफ एंजाइटी। ठीक है, डायमेंशन ऑफ एंजाइटी को हम सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा कि इसी टाइप के जो डायमेंशन है उसी टाइप के सिम्टम्स भी शो होते हैं जब कोई इंडिविजुअल एंजाइटी फील करता है। ठीक है, अभी 3 टाइप की एंजाइटी है के डायमेंशन है। पहला है मेंटल, कॉग्निटिव, दूसरा फिजिकल और सोमेटिक, तीसरा बिहेवियरल। मेंटल मतलब माइंड, जो माइंड से संबंधित आपको जितने भी थॉट्स आएंगे, नेगेटिव थॉट्स। डायमेंशंस का मतलब क्या हुआ कि बाउंड्रीज, इसी बाउंड्री से रिलेटेड बात होनी है भाई एंजाइटी से संबंधित, एंजाइटी के लिए। तो मेंटल कॉग्निटिव का मतलब क्या हुआ कि जो माइंड में आपके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। फिजिकल और सोमेटिक क्या हुआ, जो आपका फिजिकल सिम्टम्स, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स जो विजिबल है, दिख रहे हैं। बिहेवियरल सिम्टम्स या बिहेवियरल डायमेंशन क्या है, जब आप कोई एक्ट, गलत एक्ट कर रहे हैं उस समय। ठीक है, कोई भी एक्ट आपका, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये एंजाइटी तभी आपको आएगी जब आपकी बॉडी अराउज्ड है, जब एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप रहोगे, आपको थ्रेट परसीव्ड होगा, एंटिसिपेट करोगे, तो आपको एंजाइटी, आपकी बॉडी अराउज्ड होगी। जब हाईली अराउज्ड होगी तो वही मैंने बताया था, फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। वो जब रिस्पॉन्स आपकी बॉडी देगी तो जब वो आपका रिस्पॉन्स जब वो देती है, फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स, तो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, हमारे माइंड में भी, हमारे बॉडी में भी। ठीक है, वही क्या है, वो जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो यही है तीनों। ठीक है, तो इसका ये कब आ रहे हैं, जब फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स हमारी बॉडी देती है। कब दे रही है, जब अराउज्ड हो रही है बॉडी। ये ध्यान रखिएगा, जब कोई ना कोई एक स्टिमुलस ऐसा एंटिसिपेटेड थ्रेट आ रहा है तभी। ठीक है, कहीं कहीं पे आप बुक्स में आप देखेंगे जो डायमेंशंस है या सिम्टम्स है वो चार टाइप के दे रखे हैं। पहला है फिजिकल सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी, दूसरा है बिहेवियरल, तीसरा इमोशनल, चौथा कॉग्निटिव सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। ठीक है, ये 4 भी दे रखे हैं इसमें, ये भी आप देख लीजिएगा नेट के पर्पज से कि 4 हैं यहाँ पर। अब सबसे पहला हम पढ़ेंगे मेंटल और कॉग्निटिव। मेंटल और कॉग्निटिव का मतलब हुआ भाई माइंड से संबंधित जितना भी मेंटल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एंजाइटी स्ट्रेस से रिलेटेड होती है। स्ट्रेस क्या हुआ, स्ट्रेस एक प्रकार का स्टिमुलस है। ठीक है, मतलब स्ट्रेस इज ए स्टिमुलस रिजल्टिंग इन ए पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स टू ए स्पेसिफिक सिचुएशन। और स्ट्रेस के जो सिम्टम्स है वो भी क्या प्रोड्यूस करता है, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, वही सिम्टम्स जो ये सिम्टम्स दिखाई देंगे आपको यहाँ एंजाइटी में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मतलब वो क्या है, एक नेगेटिव, एक फिजियोलॉजिकल स्टेट है स्ट्रेस, और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है आपकी बॉडी का। ठीक है, कब, जब किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आता है वो, जब कोई भी इंडिविजुअल थ्रेट को परसीव करता है, तो सिचुएशन और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंजाइटी डिपेंड करती है। ठीक है, स्टेट एंजाइटी इज चेंजेबल एंड वेरीज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, मैंने बता दिया अभी। ठीक, अब देखो स्टेट एंजाइटी को 2 टाइप्स बता रखे हैं इसके, कॉग्निटिव स्टेट एंजाइटी, सोमेटिक स्टेट एंजाइटी। सेम वही डेफिनेशन बनेगी जो कॉग्निटिव की है, वही चीज होगी, और सोमेटिक की है। स्टेट बोल दिया तो पर्टिकुलर सिचुएशन आ जाएगी, इसमें थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आएंगे माइंड से रिलेटेड,
इसमें फिजियोलॉजिकल फिजिकल चेंजेस आएंगे पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है। ये टेम्पररी फीलिंग है और पर्टिकुलर सिचुएशन पे डिपेंड करती है। सिचुएशन खत्म, एंजाइटी खत्म। स्टेट एंजाइटी कैन बी डिफाइंड एज ए टेम्पररी डिस्टर्बिंग इमोशनल अराउजल एज ए रिजल्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ ए डिस्टर्बिंग स्टिमुलस। ये हमेशा ध्यान रखना कि ये टेम्पररी ही है स्टेट एंजाइटी, ये परमानेंट नहीं है, पर्टिकुलर सिचुएशन पे डिपेंड करेगी। और कब होगी? जब वो इंडिविजुअल, उस कोई भी इंडिविजुअल थ्रेट को परसीव कर रहा है, एंटिसिपेट कर रहा है कि ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा कोई भी चीज, तभी ये एंजाइटी होगी। जब थ्रेट ही नहीं है, एंटिसिपेटेड थ्रेट भी नहीं है और एक्चुअल थ्रेट भी नहीं है, तो एंटिसिपेटेड थ्रेट नहीं है तो एंजाइटी नहीं होगी, एक्चुअल थ्रेट नहीं है तो फियर नहीं होगा। थ्रेट ही नहीं है, इस समय नॉर्मल आप घर में बैठे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, कोई थ्रेट ही नहीं है, ना एंटिसिपेट कर रहे हैं थ्रेट को, ना रियल में थ्रेट है, एंजाइटी होगी नहीं। स्टेट एंजाइटी रेफर्स टू, ये अगली डेफिनेशन है, इमोशनल स्टेट ऑफ एंजाइटी कॉग्निटिव स्टोरेज टिपिकली, ये सब लिखा हुआ देखिए। 1990 में मार्टिन ने एक क्वेश्चनर बनाया जिसका नाम था, नेट के पर्पज से याद रखना है इसे, कॉम्पिटिटिव स्टेट एंजाइटी इन्वेंट्री, CSAI2। जो इससे पहले एक क्वेश्चन बनाया था SCAT, स्पोर्ट्स कंपिटिशन एंजाइटी टेस्ट, उसी के आधार पे ये वाला बनाया था, ठीक है, CSAI2। ये क्या मेजर करता था, ये भी नेट के पर्पज से ध्यान रखना। मेजर स्टेट एंजाइटी बिफोर कंपटीशन, तो CSAI2 स्टेट एंजाइटी को मेजर करता है कंपटीशन से पहले, ठीक है ये। और मेनली क्या क्या चीजें स्टेट एंजाइटी के अंदर क्या क्या चीजें मेजर करेगा? कॉग्निटिव, सोमेटिक एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो क्या क्या CSAI2 क्या मेजर करता है? एक तो स्टेट एंजाइटी को, लेकिन उसके अंदर क्या मेजर करेगा? एक तो करेगा ये कॉग्निटिव, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या करेगा? सोमेटिक, तीसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब आता है नेक्स्ट ट्रेट एंजाइटी। जहां ट्रेट शब्द आ गया, इसका मतलब है पर्सनैलिटी या जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है, ठीक है। तो ट्रेट मतलब पर्सनैलिटी का पार्ट। तो ट्रेट एंजाइटी, ये ध्यान रखना, ये सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करता। ये क्या होता है कि इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी का पार्ट ही हो जाता है, उसके बिहेवियर का पार्ट ही हो जाता है कि वो हमेशा कभी ना कभी वो ऐसी स्टेट में रहता है, एंशियस स्टेट में रहता है, हाईली अराउज रहता है, ठीक है। उसके लिए सिचुएशन होना जरूरी नहीं है ट्रेट एंजाइटी के लिए। ये पर्सनैलिटी का पार्ट है, जेनेटिकली प्रोग्राम्ड पहले से ही है उसके अंदर। तो ट्रेट एंजाइटी रेफर्स टू द एंजाइटी एज एन एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। देखो बता रखा, पर्सनैलिटी का पार्ट ही है ट्रेट एंजाइटी। अ पर्सन हाई इन ट्रेट एंजाइटी विल बी फ्रीक्वेंटली एंशियस ऑलमोस्ट इर्रिस्पेक्टिव टू द सिचुएशन। जब कोई भी इंडिविजुअल की ट्रेट एंजाइटी हाई है तो वो बार बार एंजाइटी फील, एंशियस रहेगा किसी भी सिचुएशन में, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन जरूरी नहीं है उसके लिए हो। आइजैक एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या बिलीव किया? उन्होंने ये बोला कि जो भी इंडिविजुअल एंशियस, मूडी होते हैं, ठीक है, वो और ट्रेट मतलब पर्सनैलिटी वाइज होते हैं, एंशियस रहते हैं, मूडी रहते हैं, वो क्या होते हैं? जेनेटिकली प्रोग्राम्ड रहते हैं पहले से ही, ठीक है। वो पहले से ही मान के थ्रेट को परसीव करते रहते हैं, उनके लिए पर्टिकुलर सिचुएशन होना जरूरी नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और जो इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर ट्रेट एंजाइटी ज्यादा है तो वो पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टेट एंजाइटी भी ज्यादा फील करेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल। ये लाइन भी हमेशा ध्यान रखना। मार्टिस ने 1977 में एक सेल्फ रेटिंग इन्वेंट्री बनाया, क्वेश्चन बनाया, जिसका नाम था स्पोर्ट्स कंपटीशन एंजाइटी टेस्ट SCAT, जो क्या मेजर करता था? ट्रेट एंजाइटी। ट्रेट के साथ साथ वो सोमेटिक एंजाइटी मेजर करता था, क्योंकि कुछ फिजिकल सिम्टम्स वाले क्वेश्चन भी थे उसमें। फिजिकल सिम्टम्स की, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि जब आप कंपटीशन से पहले क्या आपको स्वेटिंग ज्यादा आती है, फॉर एग्जाम्पल, तो कुछ सोमेटिक एंजाइटी के भी वो क्वेश्चंस होते उसमें, इसलिए वो क्या था? सोमेटिक एंजाइटी को मेजर कर रहा था, लेकिन मेन किसको मेजर कर रहा था? ट्रेट एंजाइटी को। तो अभी मैंने 5 मिनट पहले बताया, ये देखिए यहाँ पर बता रखा है स्लाइड में कि CSAI2 कम्पिटिटिव स्टेट एंजाइटी इन्वेंट्री क्या मेजर कर रहा था? स्टेट एंजाइटी को। स्टेट एंजाइटी के अंदर क्या? कॉग्निटिव एंजाइटी, सोमेटिक एंजाइटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस को, CSAI2।
और ये वाला किसको मेजर कर रहा है? ट्रेड एंजाइटी, SCAT स्पोर्ट कंप्यूटर एंजाइटी, ये ट्रेड एंजाइटी को मेजर कर रहा है। ये नेट के पर्पज से याद रखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। पीपल विद हाई लेवल, ये मैंने बता भी दिया है, जिसका कोई भी इंडिविजुअल अगर ट्रेड एंजाइटी जिसकी हाई होगी तो वो पर्टिकुलर सिचुएशन में स्ट्रेट एंजाइटी भी ज़्यादा फील करेगा, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उसमें। तो ट्रेड एंजाइटी डिस्क्राइब अ पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स रेदर देन ए टेम्परेरी फीलिंग। तो ट्रेड एंजाइटी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को ज़्यादा शो करती है एज कंपेयर टू टेम्परेरी फीलिंग को। ये भी हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ट्रेड, ये इसका डेफिनेशन है, ट्रेड एंजाइटी रेफर्स टू द स्टेबल टेंडेंसी टू, ये मन में याद रख लेना, स्टेबल टेंडेंसी, स्टेबल टू अटेंड to experience and report negative emotions such as fear, worries, anxiety across many situations। सिम्टम सेम वही होंगे ट्रेड में भी, सोमेटिक और कॉग्निटिव, बस क्या है, ये स्टेबल टेंडेंसी है, मतलब ये पर्सनैलिटी का पार्ट हो जाता है किसी भी इंडिविजुअल का। सिचुएशन इसके लिए कोई मायने नहीं रखती। और ये लिखा है दिस इज अ पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी डायमेंशन न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। जब मैं पर्सनैलिटी की थ्योरी या पर्सनैलिटी पढ़ाऊंगा उस समय ये शब्द, ये टर्मिनोलॉजी आपको पता चलेगी कि होता क्या है, पर्सनैलिटी का डायमेंशन है। अब ये एंजाइटी पैटर्न है नेट के पर्पज से, इसको आप देख लीजिए। सबसे पहले कोई भी आपने थ्रेट को परसीव किया, खाली परसीव करा है, एंटिसिपेट किया है, एप्रीहेंड हुए हैं कि आप मान के चल लें कि मेरे को कोई थ्रेट परेशान करेगा, नुकसान करेगा, आपकी बॉडी क्या हुई, हाईली अराउज्ड। ठीक है, कंपटीशन से पहले की सिचुएशन बता रहा हूँ मैं आपको। ये जब बॉडी हाईली अराउज्ड हुई, आप फील करेंगे सिचुएशन क्या, पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टेट एंजाइटी। स्टेट एंजाइटी में कॉग्निटिव सिम्टम्स भी शो होगा और सोमेटिक सिम्टम्स भी शो होगा, ये ध्यान रखिएगा, दोनों चीज़ें शो होंगी। स्टेट एंजाइटी सिर्फ पर्सनैलिटी का पार्ट है, इसके लिए कोई सिचुएशन जरूरी नहीं है। तो सीक्वेंस ये है, ये नेट में पूछ सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे पूछा आपसे कि भाई एराउजल, एरो लगा दिया, एराउजल के बाद कॉग्निटिव एंजाइटी, सोमेटिक एंजाइटी, ठीक है, ऐसे एराउजल ऐसे पूछ सकते हैं आपसे वो एरो वाले क्वेश्चन। अब कुछ MCQs हैं इससे संबंधित, ये मैंने कुछ नेट के प्रीवियस पेपर हैं उससे निकाले हैं, ये आप देख सकते हैं इसको। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि कोई भी एथलीट जो फीलिंग ऑफ एप्रीहेंशन फील कर रहा है, मतलब पहले से एंटिसिपेट कर रहा है थ्रेट को, एंड नर्वसनेस, नर्वस रह रहा है बिफोर ग्रैंड फाइनल गेम, किसी भी गेम से पहले, तो वो क्या होगा इनमें से, अंडर अराउज, एराउजल लेवल। मैंने कहा था एंजाइटी में हमेशा आप हाईली अराउज रहते हैं, अंडर अराउज नहीं रहेंगे। क्वेश्चन का आंसर ये गलत। दूसरा ऑप्टिमली अराउज, ऑप्टिमली अराउज बिल्कुल नहीं, ऑप्टिमली अराउज भी नहीं होगा। ऑप्टिमली अराउज मतलब अच्छी परफॉर्मेंस, ऑप्टिमली अराउज है तो फीलिंग ऑफ एप्रीहेंशन आएगी ही नहीं, नर्वसनेस होगी ही नहीं। तीसरा है लो ट्रेड एंजाइटी, ट्रेड एंजाइटी नहीं, ये पर्टिकुलर सिचुएशन है गेम, तो भाई ट्रेड एंजाइटी होगी नहीं, तो क्या होगा, डी इसका आंसर होगा, हैव ए हाई स्टेट एंजाइटी। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द मेंटल कंपोनेंट ऑफ एंजाइटी कॉज्ड बाय सच थिंग्स एज ए फियर ऑफ नेगेटिव सोशल इवैल्यूएशन, फियर ऑफ फेलियर एंड लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम। ये किसके अंदर आएगा भाई, द मेंटल कंपोनेंट ऑफ एंजाइटी कॉज्ड बाय सच थिंग एज ए फियर ऑफ नेगेटिव सोशल इवैल्यूएशन, फियर ऑफ फेलियर एंड लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम। ये सोमेटिक एंजाइटी है या स्टेट एंजाइटी है, डिस्ट्रेस है या कॉग्निटिव एंजाइटी है? इस प्रश्न का उत्तर आप, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे, कमेंट पे लिखिएगा कि इस प्रश्न का, क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक, एंजाइटी अराउजल से किस प्रकार डिफर है? अराउजल कैन नॉट अफेक्ट एंजाइटी, ये हो सकता है। एंजाइटी इज मोर ऑफ एन इमोशनल स्टेट देन अराउजल, ये हो सकता है। अराउजल अफेक्ट परफॉर्मेंस, ये हो सकता है। एंजाइटी अफेक्ट परफॉर्मेंस, ये हो सकता है। ये दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर भी मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप ही के लिए क्वेश्चन बनाए हैं, क्योंकि मैं एंजाइटी के टाइप्स बता चुका हूँ, डायमेंशन बता चुका हूँ और मीनिंग डेफिनेशन बता चुका हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, जॉन इज एक नाम है इंडिविजुअल का, स्टार्टिंग सेंटर फॉर हिज बास्केटबॉल टीम, बिफोर अ बिग गेम ही हैज बटरफ्लाई इन हिज स्टमक एंड इज ब्रीदिंग वेरी रैपिडली। सबसे पहले देखिए किस चीज के सिम्टम्स है, कॉग्निटिव के हैं, सोमेटिक के हैं। ठीक है, दीज सिम्टम्स रेफर टू, ये सिम्टम्स क्या कहलाते हैं, ट्रेड एंजाइटी के सिम्टम्स है? नहीं, कंप्लीटली नहीं है। हो सकते हैं, स्टेट के भी हो सकते हैं, लेकिन और भी आपने ऑप्शन देखने हैं। ठीक है, स्टेट एंजाइटी के अंदर क्या आता है, ये दोनों चीजें आती हैं, लेकिन ये इसके सिम्टम्स नहीं है, कॉग्निटिव के नहीं है, ये सोमेटिक एंजाइटी के सिम्टम्स हैं। ठीक है, बिफोर गेम, जस्ट बिफोर गेम कर रहा है तो ये भी आएगा भाई,
तो बी और डी इसके आंसर होंगे। अगला है मूवमेंट टू मूवमेंट चेंज इन परसीव्ड फिजियोलॉजिकल एक्टिवेशन इज कॉल्ड, मूवमेंट टू मूवमेंट चेंजेस इन परसीव्ड फिजियोलॉजिकल एक्टिवेशन इज कॉल्ड, ये क्वेश्चन क्या, इसका आंसर क्या बनेगा? स्टेट एंजाइटी, कॉग्निटिव एंजाइटी, सोमेटिक स्टेट एंजाइटी या टेंशन। ठीक है, तो सोमेटिक वर्ड आ गया या फिजियोलॉजी वर्ड आ गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना होता है आपने। फिजियोलॉजिकल चेंजेस किस में आते हैं? सोमेटिक एंजाइटी में तो आते हैं, तो सोमेटिक स्टेट एंजाइटी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये देखिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछे हैं। ये दिसंबर 2014 में मैंने इसका क्वेश्चन पेपर उठाया था, मैंने उसमें देखा था। लिस्ट देखना है, इसमें किसी भी एक का, इसको करने का तरीका क्या है, किसी भी एक को मिला लीजिए, अगर मिल जाता है तो आंसर देखिए, अगर यूनिक है वो तो वो आंसर दे दीजिए। लेकिन ऐसे दो ऑप्शन आ रहे हैं तो फिर दूसरा भी मिलाकर देखिए। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें सोमेटिक स्टेट एंजाइटी, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि क्या है, मूवमेंट टू मूवमेंट चेंज परसीव्ड फिजियोलॉजिकल एक्टिवेशन, एक एक्टाइज डाइवर्स ट्रांजिटरी नेचर रिलेटिवली स्टेबल पोजीशन। सोमेटिक स्टेट एंजाइटी क्या है, ये इसका चौथे का पहला देखिए, बी में भी आ रहा है और डी में भी आ रहा है। अब भाई आपके पास ए गलत है, सी गलत है, बी और डी में से एक ठीक हो सकता है, होगा एक ही ठीक, कौन सा ठीक होगा आप देखेंगे आप। ठीक है, अब यहाँ पे है ट्रेट एंजाइटी। ट्रेट एंजाइटी पहले का अब इसमें देखना है कि ये तो हो चुका है, अब ये देखना है कैरेक्टराइज्ड बाय डाइवर्स रिएक्शन या रिलेटिवली स्टेबल पोजीशन। अभी मैंने बताया आपको स्टेट एंजाइटी स्टेबल पोजीशन वाली होती है। ठीक है, पहले का चौथा आप बाकी के दो देखने की जरूरत ही नहीं है, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन तब भी देख लेते हैं दूसरे का तीसरा, स्टेट एंजाइटी ट्रांजिटरी इन नेचर, मतलब जब सिचुएशन आएगी तभी उसके बाद गायब हो जाएगी, तो ये इसका आंसर होगा। अगला क्या है, ये देखिए ये भी मैच लिस्ट है। इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस, ये अराउजल की थ्योरी है। हम नॉर्मली एंजाइटी की थ्योरी भी बोल देते हैं, लेकिन ये अराउजल की थ्योरी है। थ्योरी ऑफ एंजाइटी में आप इसे पढ़ेंगे यार, थ्योरी ऑफ अराउजल में। ठीक है, तो यहाँ पे अराउजल कहीं नहीं लिखा है, एंजाइटी लिखा है, तो ए का सी। अब देख लेते हैं ए का सी कहीं बन रहा है, बी का 2 एग्रेशन। ठीक है, बी एग्रेशन, बी का 2 ऑटोक्रेटिक स्टाइल नहीं, लीडर सी का बी। ठीक है, तो ये आंसर अभी आपको ठीक नहीं लग रहा है। इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस, ए का सी देखना है, ए का सी। अभी तक तो ये सही लग रहा है, ऊपर वाला पहले में सही लग रहा था, अब ये सही लग रहा है। ए का सी मतलब ये 3। बी का चौथा एग्रेशन, चौथा एग्रेशन इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकते हैं, और दूसरा क्या है, हॉस्टाइल एग्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एग्रेशन के टाइप है। तो एग्रेशन के टाइप क्या है, बी का डी सही हो गया। ठीक है, लीडरशिप की स्टाइल कौन कौन सी होती है, ऑटोक्रेटिक स्टाइल है, एक स्टाइल है ऑटोक्रेटिक। तो सी का बी। मोटिवेशन, अचीवमेंट मोटिवेशन आपने वर्ड सुना होगा, तो इसका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट है अ सब्सटेंशियल इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एंड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी वेयर फेलियर टू मीट डिमांड हैज इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस। ये जो है पूरी स्ट्रेस की डेफिनेशन है, किसकी, स्ट्रेस की। तो आंसर क्या होगा आपका, सी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ एंजाइटी या थ्योरीज ऑफ अराउजल, ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो आज वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज है मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट में उसके आंसर दूंगा। तो आज यहीं ख़त्म करते हैं वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।